हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ ऑनलाइन हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है कि IIBF एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो जिसमें कि हम आपको इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में जो है कि 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो इससे जो पहले का जो पार्ट है यानी कि पार्ट 1 में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था, तो उसमें हमने टोटल 60 जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर पार्ट 2 में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो इसमें टोटल 110 क्वेश्चन हैं और उसमें से आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि जो इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 में इसके 80 क्वेश्चन हैं और पार्ट 2 में इसके 30 क्वेश्चन हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो वीडियो यहाँ पर बनाई हुई है उसमें हमने टोटल पार्ट 1 में 60 कवर जो है कि क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं और पार्ट 2 में हमने जो है कि 61 से लेकर जो है कि 30 तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए हैं। तो वो भी आप इसमें आगे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का जो पार्ट है वो नहीं देखे हैं या फिर आपने हिंदी मीडियम में नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ पर उनका लिंक प्रोवाइड करा रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख सकते हैं यहाँ पर, टू होम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं 5000 इन PMJDY अकाउंट इज अवेलेबल। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो PMJDY के जो खाते हैं उनमें 5000 की अधिक अधिविकर्ष सुविधा किसे उपलब्ध है। तो इसमें देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ अबाव, यानी कि आफ्टर 6 मंथ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंडक्ट ऑफ अकाउंट, यानी कि जो है कि 6 माह तक खाते के संतोषजनक परिचालन के बाद। ऑप्शन नंबर बी 1 अकाउंट पर हाउस होल्ड, यानी कि परिवार के एक खाते में। और यहाँ पर कस्टमर्स इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 60 ईयर्स, यानी कि जो कि ग्राहक की आयु 18 से 60 वर्ष की होती है। सभी अगर कंडीशन होती है तो जो है कि PMJDY के खाते में 5000 की अधिविकर्ष सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है, अगर ये कंडीशन यहाँ पर पूरी होती है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में देख सकते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT क्या है। तो DBT की यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं क्या है DBT। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ट्रांसफर ऑफ सोशल बेनिफिट्स या सब्सिडाइज्ड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो है कि सामाजिक लाभ या फिर सब्सिडी का लाभ लाभार्थियों को बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है, अंतरण किया जाता है। ये इसका DBT का मतलब होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज मेंट बाय आधार सीडिंग, यानी कि जो आधार सीडिंग है उसका क्या अभिप्राय है, क्या उसका मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर इसका जो है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक अकाउंट, यानी कि आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना, बैंक अकाउंट से लिंक करना ही आधार सीडिंग कहलाता है। यह एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द बेनिफिट्स अटैच टू PMJDY, ये यानी कि कह रहा है कि PMJDY के अंतर्गत क्या लाभ जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे लाभ आपको दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबाव, यानी कि इसके सभी राइट आंसर है। तो देख लेते हैं इनको भी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख, यानी कि जो है कि 1 लाख का यहाँ पर आपको दुर्घटना बीमा कवर आपको इसमें दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000 रुपीज़, यानी कि 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर आपको इसमें दिया जाता है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000, यानी कि इसमें आपको 5,000 तक की अधिविकर्ष सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये तीनों ही आंसर है इसके राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65, हु कैन ओपन एन अकाउंट अंडर PMJDY, यानी कि ये पूछ रहा है कि PMJDY के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबाव, यानी कि ये सभी इसके राइट आंसर हैं। यानी कि माइनर अबाव एज देख सकते हैं जिसकी यहाँ पर 10 ईयर्स, यानी कि
10 वर्ष की आयु से अधिक का नाबालिग भी यहाँ पर खोल सकता है। ओनली लेडी ऑफ द हाउस, यानी कि घर की केवल स्त्री खोल सकती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ओनली हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि परिवार का मुखिया खोल सकता है। तो ये सभी इसमें खोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज बैंक मित्रा, यानी कि पूछ रहा है कि हु इज बैंक मित्रा, यानी कि बैंक मित्र कौन है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो शुरू में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स एज इंगेज बाय द बैंक, यानी कि बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स, यही यहाँ पर बैंक मित्रा कहलाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स यह भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। यानी कि जो बैंक के द्वारा नियुक्त किया जाता है एक कर्मचारी होता है, उसको यहाँ पर बैंक मित्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेबल इन स्मॉल अकाउंट, यानी कि पूछ रहा है कि लघु खाते में अधिकतम कितनी जमा राशि स्वीकार की जा सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि 50,000, यानी कि 50,000 रुपये तक की राशि इसमें स्वीकार की जाती है लघु खाते में, यानी कि स्मॉल अकाउंट में 50,000 रुपये तक की राशि स्वीकार की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट किड्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल फ्री इन बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि बेसिक बचत बैंक जमा खाते में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि सभी इसके राइट आंसर है। यानी कि रिसिप्ट या फिर क्रेडिट ऑफ मनी थ्रू NEFT या फिर RTGS, यानी कि NEFT या फिर RTGS के माध्यम से प्राप्ति या फिर जमा राशि। अब सेकंड देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ऑन ATM कम डेबिट कार्ड, यानी कि ATM सह डेबिट कार्ड में कोई वार्षिक रखरखाव का प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी, फॉर विड्रॉल्स इन ए 4 मंथ या ए मंथ इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल्स, यानी कि कह रहा है कि माह में 4 आहरण, यानी कि 4 बार ATM का यूज़ करने पर ATM आहरण सहित। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी कि सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड व्हाइल ओपनिंग ए BSBD अकाउंट, ये कह रहा है कि बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलते समय न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें कोई भी यहाँ पर डिपॉजिट की यानी कि जमा करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती, यानी कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है DBD, यहाँ पर देखते हैं DSBD। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज अटल पेंशन योजना, यानी कि APY। तो APY क्या है, यानी कि अटल पेंशन योजना क्या है। तो यहाँ पर अटल जो पेंशन योजना है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि सभी इसके राइट ऑप्शन है। तो कौन कौन सी सुविधा इसमें आपको मिलती है, तो देख सकते हैं प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू बी अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है इसका उद्देश्य। और यहाँ पर देख सकते हैं इन सोर्सेज वर्कर्स टू वॉलंटरी सेव फॉर दियर रिटायरमेंट, यानी कि कामगारों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के लिए बचत के लिए प्रेरित करना। और यहाँ पर फिक्स्ड पेंशन इज पेड ऑन अटेंडिंग एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी कि निश्चित पेंशन का भुगतान, यानी कि जो 60 वर्ष की आयु होने के बाद आपको निश्चित पेंशन का भुगतान इसमें किया जाता है। तो इसके सभी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, आप इनको एक बार अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, तो 71 में देख सकते हैं व्हाट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि PMSBY क्या है। तो यह भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि APY अटल पेंशन योजना और PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो क्या है ये। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। तो ये क्या है, यह है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसमें दुर्घटना बीमा कवर आपको दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY। तो आपको यह भी याद रखना है। तो ये कुछ 4-5 की योजनाएं हैं, तो आपको इन सभी योजनाओं को अच्छे से याद रखना है। तो यह हो जाएगा यहाँ पर क्या है यह, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवर्स लाइफ इंश्योरेंस अप टू 2 लाख, यानी कि इसमें है कि आपको 2 लाख तक का जीवन बीमा कवर आपको दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति योजना है उसमें आपको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को अलग टाइप से भी यहाँ पर पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 73, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न्स हायर इंटरेस्ट रेट। ये कह रहा है कि किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है, यानी कि वो कौन सी यहाँ पर तरीका है जिस पर हमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि FD। FD मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। FD होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, इस पे हमें सबसे अधिक यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, अंडर PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल डेथ क्लेम इज अवेलेबल फॉर। तो अभी हमने आपको इसमें बताया भी था, तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होती है इसमें हमें 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है, यानी कि इसमें जो है कि हमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ये पूछ रहा था कि कितना हमें दुर्घटना बीमा का यहाँ पर दावा किया जाता है, दावा उपलब्ध है। तो इसमें टोटल हमें 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर कराई जाती है, सुरक्षा बीमा यहाँ पर इसमें हमारा कराया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, यानी कि पूछ रहा है कि चेक की वैधता अवधि क्या है, यानी कि चेक जारी करने के बाद यहाँ पर कितने समय तक यहाँ पर जारी मतलब उसका है कि उसकी वैलिडिटी रहती है, कब तक वह मान्य होता है। तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी कि जारी करने के दिनांक से 3 महीने तक। तो जो चेक होता है जैसे कि वो आज जारी किया गया है, आज हमने किसी को चेक भर के दिया है, तो वह आज की डेट से लेके 3 महीने तक आगे नेक्स्ट 3 महीने तक वह अवेलेबल होता है, यानी कि जो है कि वो मान्य होता है। उसके बाद वह बेकार हो जाता है, वह किसी काम का नहीं होता है। तो यह भी एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। जो है कि चेक की जो है कि जारी होने से 3 महीने तक का उसका टाइम होता है चेक का। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 76, अंडर PMSBY पार्शियली डिसेबिलिटी क्लेम इज अवेलेबल फॉर, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो अपंगता है, आंशिक अपंगता है, उसका यहाँ पर कितना दावा किया जाता है, कितने तक का उसका यहाँ पर लोन अवेलेबल किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि 1 लाख, यानी कि कोई आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको दावा किया जाता है, यानी कि 1 लाख रुपए तक की आपको सुविधा दी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77, तो इसमें देख सकते हैं कैन इलिटरेट पर्सन बी इशू डेबिट कार्ड, यानी कि पूछ रहा है कि क्या अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो बिल्कुल क्यों नहीं किया जा सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यस हाँ किया जा सकता है। जो है कि डेबिट कार्ड किसी को भी जारी किया जा सकता है, चाहे वो फिर पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, अंडर APY फिक्स्ड पेंशन कैन बी चूज फ्रॉम, यानी कि ये पूछ रहा है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन प्राप्त की जा सकती है, तो वह कितनी यहाँ पर की जा सकती है। तो देख सकते हैं आपको इजीली इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसमें यहाँ पर सीरियल वाइज आपको चलना है, यानी कि क्रम से आपको चलना है, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, यानी कि सीरियल वाइज आपको इसमें चलना है। 1 से 5000 रुपये तक के इसमें आपको जो है कि जो है पेंशन जो है कि यहाँ पर प्राप्त की जाती है। तो आपको इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इजीली आपको इसको सोल्व कर देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79, PMJDY LIC इंश्योरेंस ऑफ 30,000 इज अवेलेबल फॉर फर्स्ट टाइम अकाउंट्स ओपन। तो देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहली बार खाता खोलने पर भारतीय जीवन बीमा का 30,000 रुपये का बीमा उपलब्ध है। तो यह जो है कब स्टार्ट की गई थी यह स्कीम, यहाँ पर यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं 15 अगस्त 2014 एंड 16 जनवरी 2015, यानी कि यह 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 को यहाँ पर यह एक स्कीम निकाली गई थी कि अगर कोई PMJDY के अंदर LIC यहाँ पर इंश्योरेंस अपना कराता है तो उसको यहाँ पर 30,000 रुपये तक की
सुविधा यहाँ पर फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करने पर यहाँ पर सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी। तो यह थी 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच। अगर इसके बीच कोई यहाँ पर अकाउंट इसमें फर्स्ट टाइम ओपन कराता है तो उसको 30,000 रुपये की सुविधा अलग से यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो यह अब स्कीम नहीं है, ये तो यहाँ पर 2014 से 2015 के बीच थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80 आर नॉट कवर्ड अंडर PMJDY लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 30,000, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें 30,000 रुपये के जीवन बीमा के लिए कौन कवर्ड नहीं है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव, यानी कि सभी। तो ये कौन कौन हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर अंडरटेकिंग बैंक्स, यानी कि केंद्र राज्य सरकार या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आते, इनको इसमें कवर नहीं किया जाता है। इनकम टैक्स पे, यानी कि जो इनकम टैक्स भरता है वो भी इसके अंतर्गत इसको लाभ नहीं दिया जाता है। आम आदमी बीमा योजना बेनिफिशियरीज, यानी कि जो आम आदमी बीमा योजना का लाभार्थी है उसको भी इसमें कवर्ड नहीं किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट 2 का यहाँ पर 1 क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, वो भी हम इसमें आपको इस वीडियो में कवर करा रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑफ मुद्रा लोन्स अंडर PMY, यानी कि जो क्वेश्चन आएंगे यह मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और मुद्रा लोन्स के अंतर्गत यहाँ पर जो PMMY है उसके अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख लीजिए। व्हाट डज PMMY स्टैंड फॉर। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो PMMY है, यानी कि जो PMMY है उसका क्या तात्पर्य है, क्या उसका मतलब है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर फुल फॉर्म इसमें आपको बतानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। PMMY मीन्स हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अवेलेबल अंडर PMMY, यानी कि जो है कि जो PMMY है उसके अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण यानी कि लोन उपलब्ध है, कितना लोन उसमें आप ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 लाख, यानी कि 10 लाख यानी कि 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें आपको दिया जाता है। तो इसमें भी कुछ कंडीशन होती है, तो वो भी आप इसमें देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मच लोन कैन बी अवेल्ड अंडर शिशु कैटेगरी, यानी कि जो शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण आपको दिया जाता है, कितना लोन आपको दिया जाता है। तो यह 3 कैटेगरी में आपको दिया जाता है, शिशु किशोर और एक यहाँ पर और होती है यानी कि तरुण। शिशु किशोर और तरुण 3 अवस्थाओं में यहाँ पर ये लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जो शिशु में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वह 50,000 रुपये तक का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो शिशु अवस्था होती है उसको यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन प्रोवाइड किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 लोन ऑफ 5 लाख इज कवर्ड अंडर विच कैटेगरी, यानी कि जो है कि 5 लाख का लोन किस श्रेणी में कवर्ड किया गया है, किस श्रेणी को दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि किशोर श्रेणी को दिया जाता है। तो मैंने भी आपको बताया है ये जो लोन है PMMY का जो लोन है ये 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, इनके शिशु किशोर और तरुण। यानी कि जो शिशु है उसको यहाँ पर 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, यानी कि और जो किशोर है उसको यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और जो तरुण है उनको यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो कोई सा भी आ जाए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द पर्पज ऑफ विच मुद्रा लोन कैन बी अवेल्ड फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू। तो इसमें क्या रहा है कि जो है कि मुद्रा ऋण किस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है और यह किससे संबंधित है, क्या इसका कार्यकलाप है। तो देख सकते हैं जो मुद्रा लोन है वह हम यहाँ पर ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि विनिर्माण के लिए, और प्रोसेसिंग के लिए यानी कि प्रसंस्करण के लिए, ट्रेडिंग के लिए और सर्विसेज के लिए यानी कि सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो इन सभी के लिए हम मुद्रा लोन ले सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 PMMY लोन इज गिवन फॉर विच पर्पज, यानी कि PMMY लोन किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
इनकम जनरेशन पर्पज़, यानी कि जो है कि आय सर्जन के उद्देश्य से लिया जाता है, यानी कि अपनी आय में वृद्धि करने के लिए लिया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कोलेटरल या फिर सिक्योरिटीज टू बी कीप्ड विद बैंक फॉर गेटिंग लोन फॉर एमएसई अंडर PMMY, यानी कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि PMMY के अंतर्गत MSME ऋण लेने के लिए बैंक के पास क्या संपार्श्विक जमानत रखनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, यानी कि नील, यानी कि कोई भी नहीं, शून्य, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर इसमें कुछ भी हमें यहाँ पर रखना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु कैन अवेल द PMMY लोन, यानी कि PM जो है कि कोई PMI लोन ऋण ले सकता है, तो कौन ले सकता है, तो कौन ले सकता है फ्रेंड्स, इसका यहाँ पर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B, यानी कि एनी इंडियन सिटीजन, यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B, इसमें देख सकते हैं एनी फर्म, बॉडी, कारपोरेट, कंपनी ऑफ एनी अदर एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड ऑफ इंडिया, यानी कि कोई भी फर्म, निगमित निकाय, कंपनी या फिर भारत में निगमित कोई भी अन्य इकाई, तो ये दोनों ही इसको ले सकते हैं, यानी कि A और B इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम वेयर द PMI लोन कैन बी अवेल्ड, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है कि PMI के अंतर्गत ऋण कहाँ से लिया जा सकता है, यानी कि आप किस बैंक से ले सकते हैं, किस को कौन चीज़ है जो आपको बैंक प्रोवाइड जो है कि आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, फॉरेन बैंक, यानी कि विदेशी बैंक, या फिर कॉरपोरेट बैंक, या फिर RRBS, या फिर NBFCS, या फिर MPI, यानी कि सभी आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, जो है कि PMMI के अंतर्गत ये सभी आपको लोन देने के जो है कि ये सभी आपको लोन दे सकते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, PMMI लोन कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द बैंक इन विच, यानी कि पूछ रहा है कि PMMI ऋण बैंक से लिया जा सकता है जहां, तो इसमें देखना है आपको क्या है इसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी A एंड B। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बोथ A एंड B, एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसका सॉरी फ्रेंड्स A एंड B इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो है कि बैंक के साथ जहां ग्राहक से बैंकिंग संबंध है, यानी कि द कस्टमर हैज़ द बैंकिंग रिलेशन विद द बैंक, और द कस्टमर डज नॉट हैव द पीरियर बैंकिंग रिलेशनशिप सेविंग, या फिर करंट, या फिर अकाउंट, या फिर विद द बैंक, यानी कि पूछ रहा है कि बैंक के साथ ग्राहक का पहले से कोई संबंध नहीं है बचत खाते में या फिर चालू खाते में, तब भी ले सकता है। तो दोनों ही तरीके से ले सकते हैं, यानी कि अगर बैंक में उसका रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, तब भी ले सकता है, फिर उसका अकाउंट है या फिर नहीं है, तब भी वह उस बैंक से ले सकता है, यानी कि इसमें किसी बैंक में अकाउंट होना कंपलसर नहीं है, यानी कि स्पेशली आपका उस बैंक में अकाउंट हो जिससे कि आप लोन ले रहे हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी आप उस बैंक से यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ मुद्रा अंडर PMMI लोन्स, यानी कि PMMI ऋण में मुद्रा की क्या भूमिका है। तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज़ राइट आंसर, यानी कि जो इसका लॉन्ग आंसर है वही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर PMMI के में ऋण की क्या मुद्रा की जो मुद्रा है उसकी क्या यहाँ पर भूमिका है। तो देख सकते हैं एक्ट एज ए रिफाइनेंस एजेंसी एंड रिफाइनेंसेस टू ऑल बैंक्स, यानी कि पुनर्वृत्ति एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं सभी बैंकों। और यहाँ पर देखते हैं NPBS MPIS फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग टू कस्टमर अंडर्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ PMMI लोन्स एज पर नीड टू द कस्टमर, यानी कि जो है कि NPBSC और NFI को ग्राहक को वित्त देने के अलग अलग श्रेणी के लिए ग्राहक की आवश्यकता अनुसार PMMI ऋण उपलब्ध करवाने के लिए पुनर्वृत्ति प्रदान करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 द borrowers can avail the credit in a hassle free and flexible manner with the
मुद्रा कार्ड विच इज ए, तो इसमें देखना है क्या है इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा यहाँ पर ऋणी द्वारा बिना किसी परेशानी के आसान तरीके से मुद्रा कार्ड के साथ ऋण लिया जा सकता है, जो कि एक यहाँ पर कार्ड है। तो कौन सा कार्ड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेबिट कार्ड विद सैंक्शनड लिमिट, यानी कि एक स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड जो उपलब्ध कराया गया है आपको यहाँ पर, उसके थ्रू आप यहाँ पर इसमें लोन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में मुद्रा कार्ड इज डेबिट कार्ड ऑन विच पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है, यह किस पेमेंट प्लेटफॉर्म पर स्थित है, कौन इसको जारी करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपे। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज रुपे डेबिट कार्ड, यानी कि जो है कि जो मुद्रा कार्ड है यह एक रुपे डेबिट कार्ड है, इसको रुपे डेबिट कार्ड हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज रुपे डेबिट कार्ड, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपे डेबिट कार्ड। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूज ऑफ मुद्रा कार्ड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है कि मुद्रा कार्ड का क्या उपयोग है और इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो देख सकते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ अबव, यानी कि सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ए और बी इसके दोनों राइट आंसर हैं। थारी माँ का टिकट 15 क्वेश्चन कुल रह रहे यार। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूज फॉर मुद्रा कार्ड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूज ऑफ मुद्रा कार्ड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड, यानी कि मुद्रा कार्ड का क्या उपयोग है और उसका क्या प्रयोग है, यानी कि कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ अबव, यानी कि दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर इन ड्राइंग कैश फ्रॉम एटीएम और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि एटीएम या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से पैसे निकालने के लिए, और यहाँ पर मैक परचेज यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। POS की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ POS हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। POS मीन्स हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि मशीन का इस्तेमाल करके, जो POS मशीन है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर खरीद भी की जा सकती है, इससे खरीदारी भी की जा सकती है। तो ये आपको POS से भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। POS मीन्स हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, हु इश्यू द मुद्रा कार्ड टू कस्टमर, यानी कि जो है कि मुद्रा कार्ड ग्राहक को कौन जारी करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैंकर्स एदर डायरेक्टली और इन एसोसिएशन विद MFIS, यानी कि सीधे बैंक द्वारा या फिर MFI के द्वारा यहाँ पर के माध्यम से जारी यहाँ पर किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, PMMY लोन्स आर अवेलेबल टू एप्लीकेबल टू। तो यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर PMMY ऋण किसके लिए लागू है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑल बैंक्स ऑल ओवर इंडिया, यानी कि भारत के सभी बैंकों में यह लागू है। किसी भी बैंक से आप PMMY के अंतर्गत यहाँ पर लोन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट ऑफ द PMMY लोन्स एक्सटेंडेड बाय बैंक्स NBFCS और यहाँ पर MFI टू द बोरोवर्स, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर ऋणियों को बैंकों NBFC NFI द्वारा किस ब्याज दर पर PMY के ऋण यहाँ पर दिए जाते हैं, लोन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रीजनेबल रेट डिसाइडेड बाय लैंडिंग बैंक्स NBFCs और यहाँ पर MFI दैट शुड बी फॉल विद इन द ओवरऑल RBI गाइडलाइंस, यानी कि बैंकों NBFC और यहाँ पर NFI द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित जो रेट यहाँ पर किए जाते हैं, तय किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यह लोन आपको दिया जाता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, PPMY लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर व्हाट टेनर, यानी कि PMY ऋण कितने समय के लिए आपको दिए जाते हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यहाँ पर PMY हो जाएगा, यहाँ पर PPMY आपको दिया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PMMY लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर व्हाट टेनर, यानी कि जो PMMY के अंतर्गत तो आपको लोन दिया जाता है वो कितने समय के लिए दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C। तो डिपेंड्स ऑन कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस एंड डिसाइडेड बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि व्यवसाय के नकदी प्रवाह अनुसार एवं उधारदात्री संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि उसकी इनकम कितनी है और वह यहाँ पर कितना समय ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर इसमें इसका टाइम यहाँ पर जो है कि डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ग्रीवियंस रिड्यूसल, यहाँ पर मैकेनिज्म अवेलेबल अगेंस्ट बैंक ऑफिशियल इन द इवेंट ऑफ नॉन सेक्शन ऑफ लोन, यानी कि जो है कि ऋण स्वीकृत न होने के मामले में बैंक कर्मचारी के विरुद्ध क्या शिकायत या निवारण प्रणाली उपलब्ध है। यस, बिल्कुल अवेलेबल है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, बोथ ऑफ अबव, यानी कि A और B दोनों, यानी कि द मैटर कैन बी एस्केलेटेड टू द नेक्स्ट हायर ऑफिस रीजन या फिर जोन ऑफ ऑन द बैंक, यानी कि मामले को बैंक के अगले उच्च कार्यालय फिर क्षेत्र अंचल के जो यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर भेजा जा सकता है। और नेक्स्ट देख सकते हैं, कस्टमर कैन रजिस्टर्ड कंप्लेंट ऑन बैंक्स नोडल ऑफिसर PMMY और PMMY मिशन ऑफिस और PMMY टोल फ्री, यानी कि ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी PMY या फिर PMI के मिशन ऑफिस या फिर PMY के टोल फ्री नंबर पर शिकायत भी अपनी दर्ज करा सकता है। तो ये दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका जो है लोन वहाँ पर अप्रूव नहीं होता है, आपको यहाँ पर पास नहीं किया जाता है, किसी वजह से आपको यहाँ पर उसमें फेल कर दिया जाता है, तो इन दोनों तरीके से आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बैंक कर्मचारी इसमें कुछ ना कुछ अड़चन कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर अवेलिंग लोन्स अंडर मुद्रा, यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है कि मुद्रा के अंतर्गत ऋण लेने के लिए क्या दस्तावेज जमा करने होंगे। बिल्कुल, तो इसमें देख सकते हैं बोथ ऑफ अबव, यानी कि दोनों A और B दोनों। स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इसमें आपको एक मानक ऋण आवेदन फॉर्म यहाँ पर उसमें भर को जमा करना होता है। दूसरा, KYC एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज में रिक्वायर एज पर इंटरनल गाइडलाइंस फॉर ऑफ लैंडिंग बैंक या फिर NBFC या फिर MFI, यानी कि KYC एवं अन्य दस्तावेज जो भी उधारकर्ता यानी कि जो लोन ले रहा है बैंक या फिर NBFC या फिर NFI के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार दिए जाते हैं, वे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जमा करने होते हैं, तभी आपको ये लोन प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में देख सकते हैं हु, यहाँ पर कह रहा है कि हु मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMY प्रोग्रेस एंड नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि PMY क्रियान्वयन की प्रगति को कौन मॉनिटर करेगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, मुद्रा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि मुद्रा या फिर वित्तीय जो सेवाएं यहाँ पर विभाग है वह इनको यहाँ पर जो है कि उनको यहाँ पर देखता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs ऑन PMY लोन्स अवेलेबल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक, यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पर उधारदात्री संस्था या फिर पब्लिक की सूचना के लिए PMY ऋण के लिए अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न कहाँ पर उपलब्ध हैं, तो कौन सी वेबसाइट है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मुद्रा वेबसाइट। तो मुद्रा वेबसाइट पर आपको जो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं पीएमएमवाई को लेकर, लोन कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सभी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सैम्पल प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स फॉर रनिंग और सेटिंग अप टू माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज इज अवेलेबल। तो ये कह रहा है कि सूक्ष्म या फिर लघु यानी कि छोटे या फिर बड़े उद्योगों को चलाने या फिर स्थापित करने के लिए जो सैम्पल प्रोजेक्ट प्रोफाइल है वह कहाँ पर उपलब्ध है, कहाँ पर आप उसको रीड कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको जो है कि अपना कारोबार चलाना है, क्या तरीका है, फुल प्रोसेस में आपको दिया गया है। तो कौन सी वेबसाइट है, तो वह आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि मुद्रा की जो वेबसाइट है उसी पर आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको लोन कैसे लेना है पीएमआई के अंतर्गत, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आपको मुद्रा की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और आपको जो आपका जो बिजनेस है वो कैसे आपको चलाना है उसका भी यहाँ पर आपको फुल तरीका उसमें बताया जाता है। तो आप वहाँ पर अगर कोई लेना चाहते हैं तो उसको वहाँ पर जाकर रीड कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा हैज़ बीन सेट अप बाय होम, यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पर मुद्रा किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो जो मुद्रा है वह किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो एज ए यहाँ पर दिखते हैं ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। जो मुद्रा है तो इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25, द लोन्स सेक्शनड बाय बैंक्स या फिर एनबीएफसीएस या फिर एमएफआईएस ऑन और आफ्टर अप टू 10 लाख फॉर स्मॉल बिजनेस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज आर नाउन एज पीएमएमवाई लोन्स। तो इसमें यानी कि पूछ रहा है कि जो है कि इसमें आपको बताना है, इसमें सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि इसके बाद बैंकों या फिर एनएफसी या फिर के द्वारा यहाँ पर 10 लाख यानी कि 10 लाख रुपए तक के ऋण या फिर लघु व्यवसाय सर्जन गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हों उसे पीएमएमवाई ऋण कहा जाता है। तो यानी कि इसमें आपको बताना है कब यहाँ पर जारी किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 2015 यानी कि 2015, 8 अप्रैल 2015 को या फिर इसके बाद बैंकों या फिर एनबीएफसी या फिर एनएफआई द्वारा जो 10 लाख रुपए तक के लोन या फिर लघु व्यवसाय सर्जन गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हों उसे पीएमएमवाई लोन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26, What is the amount of overdraft facility sectioned under PMJDY is classified as मुद्रा loans under PMMY। ये पूछ रहा है कि PMJDY के अंतर्गत कितनी राशि तक स्वीकृत अधिक विकर्ष सीमा को PMMY के अंतर्गत मुद्रा ऋण में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये। जैसे कि हमने आपको बताया था PMMJDY में 5,000 रुपये तक के यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27, हु इज एलिजिबल टू गेट द मुद्रा लोन्स अंडर पीएमवाई आउट ऑफ फॉलोइंग ब्रोवर्स, यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है कि निम्न उधारकर्ताओं में से पीएमवाई के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र है, तो किसको यानी कि लोन दिया जा सकता है पीएमवाई के अंतर्गत। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल सेलर्स ईटीसी, यानी कि छोटे फल विक्रेता, सब्जी बेचने वाले आदि को जो है कि मुद्रा लोन्स यहाँ पर पीएमएमवाई के अंतर्गत यहाँ पर दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दे सकते हैं टोटल लोन्स सेक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूट्स अंडर पीएमएमवाई इज एक्सेसिबल टू फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द बैंक्स या फिर एनबीएफसी या फिर एमएफआईएस जनरल पब्लिक एट लार्ज, यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है कि पीएमवाई के अंतर्गत स्वीकृत या फिर वितरित ऋणों को बैंकों या फिर एनबीएफसी या फिर एनएफआई सामान्य जन साधारण की सूचना के लिए यहाँ पर जो है कि उपलब्ध कराया गया है। तो किस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, वह कौन सा पोर्टल है,
तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको PMAY से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोन से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको मुद्रा की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर आपको जाना होगा। तो यहाँ पर भी आपको मुद्रा पोर्टल इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल PMAY loans will be governed by formulated by Mudra in consultation with DFFS rating agencies MFIN and SA Dhan and other stakeholders for adoption by all the lending institution। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सभी PMAY ऋण DFFS रेटिंग एजेंसियों MFIN तथा साधारण एवं अन्य हितधारक से विचार विमर्श करके मुद्रा द्वारा बनाए जाएंगे एवं सभी उधारदात्री संस्थाओं द्वारा लागू किए जाएंगे और यह मुद्रा लोन चार्टर द्वारा अधिकारित होंगे। तो क्या है इसका? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि मुद्रा लोन चार्टर इज ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। मुद्रा स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ MSE बिजनेस अंडर इनकम जनरेशन पर्पज, यानी कि आय सृजन के उद्देश्य से मुद्रा योजना किस प्रकार के MSME यानी कि यहाँ पर व्यवसायों के लिए लागू है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B, यानी कि A और B दोनों, यानी कि A हो जाएगा न्यूली स्टार्ट UPS यानी कि नए व्यवसाय के लिए, और ऑप्शन नंबर बी एग्जिटिंग बिजनेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ अपग्रेडेशन, यानी कि वर्तमान जो व्यवसाय है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए, उसमें उन्नयन करने के लिए। तो यही इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यह थे आज की इस वीडियो में जो है कि IIBF एग्ज़ाम से रिलेटेड इंग्लिश में यहाँ पर पार्ट 2 था, जिसमें कि हमने आपको टोटल 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। तो उम्मीद है कि आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप गारंटेड यहाँ पर जो है कि IIBF के एग्ज़ाम में पास होकर ही आएंगे। हमने काफ़ी यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चनों की तैयारी कराई है और हम आपको इस चैनल पर आपको जो है कि आधार, सुपरवाइजर एंड ऑप्टर के एग्ज़ाम की भी तैयारी करा रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट जो है कि अच्छे मार्क्स लेकर भी आ रहे हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।